जटा विगतलज्जलं प्रवाह पावत स्थले गलम्बलम्बलम्बितं भुजांग त्वंग त्वं त्वंगमालविकां डमक 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 नीनाद डम्ब डम्ब वर रहे चकार टंड तांडवो तनु ना शिवम शिवम शिवा शिवम जटाकटा हस भ्रम ब्रह्म लिप निर्झरे विलोई चिवलर्री विराजमान निर्धरे धाग दंग गच्छ ललाट पावट पाव पाट के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई हो सो गाइस, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसने डेली वाला अपना स्लोगन ना बोल करके सीधा श्लोक क्यों पढ़ा। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आदि पुरुष के एक विशेष कैरेक्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ऐसे तो आपने जो है रामानंद सागर की अगर रामायण देखी होगी तो आपको ये हनुमान फुल ऑफ सऊदी अरेबिया के कोई मुल्ला जी नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे 60 साल के दारा सिंह, क्योंकि दारा सिंह ने जब रामायण में वो काम किया था उस टाइम उनकी उम्र 60 साल की थी और उन्होंने रामानंद सागर जी को पूरी तरह से मना कर दिया था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं जो है ये किसी भी हाल में कर नहीं सकता, अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन रामानंद सागर जी ने उनसे बहुत निवेदन किया था कि आपसे अच्छा हनुमान हमें कोई नहीं मिलेगा, आप ही इस रोल के लिए फिट है। और जो सिया के राम है उसमें भी हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले जो भी थे बहुत अच्छे थे। इसके अलावा जो भगवान राम है उनकी आज 60 साल की लमसम उम्र है, उसके बावजूद जो तेज आज उनके मुंह पे दिखाई पड़ रहा वही तेज उनके रामायण में जब वो काम करते थे तब भी था। और ये प्रभास जी जो है बिल्कुल भी इनकी तुलना हम राम से नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर ये मूवी देखा जाए तो फुल ऑफ हॉलीवुड मूवी की जो है कॉपी कट है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवी, अगर आप स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर जैसी मूवियाँ देखने के पसंद होंगे, आपको इच्छुक होंगे तो आप देखे होंगे, तो कितनी सारी मूवियों के जो है इसमें कॉपी कट किया गया। इसके अलावा दीपिका जी जो कि सीता जी का रोल निभाई थी पुरानी रामायण में, उस टाइम उनकी उम्र 15 साल की थी और इस टाइम वो 55 क्रॉस कर चुकी हैं। लेकिन आज भी वो जो है कृति सेनन को मात देती, उनकी जो है सुंदरता आज भी बेमिसाल है। लेकिन कृति जी ने तो पूरा ग्लैमर। तो इन सब के बारे में बात करने से अच्छा हम जो है रामायण के कैरेक्टर के बारे में बात करें, जो कि इन्होंने उसको भी बुरी तरह धो दिया है। मुझे समझ नहीं आता आदि पुरुष के मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे दिखाएं क्या लोगों को। हम जैसे लोग जो कि अपनी मम्मी या नानी ने, खैर मैं इतना कहानियाँ नहीं सुनाई, लेकिन मेरी मम्मी रामायण, हम लोग टीवी देखते थे तो उसमें भी रामायण देखते थे। रामायण में जो रावण था वो फुल ऑफ रामचरित मानस के रामायण से मेल खाता था। और रामायण का रावण कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनता था। अगर रामायण जो है जिसने भी देखी होगी तो वो ये जानता होगा, रामायण में सिर्फ रावण ने जो है काले रंग का वस्त्र उस समय धारण किया है जब वो युद्ध करने जाता है। और वैसे भी पुराने ज़माने में जब युद्ध करने जाते थे तो वो जो है कवच धारण करके जाते थे। इसके अलावा रावण बहुत बड़ा प्रचंड शिव भक्त था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था। रावण ये चीज़ अच्छे से जानता था कि काले रंग का उपयोग दैनिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रावण से बड़ा विद्वान ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा। इसके अलावा रावण अगर आज जिंदा होता तो वो जो है शिव की भक्ति द्वारा उसे इतना आशीर्वाद प्राप्त हो गया था कि वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ खुद ब खुद निर्मित कर लेता और आम आदमी भी आज उस पर जा करके अपनी उम्र बढ़ा जाता। इसी वजह से जो है भगवान ने लीला रची और शिव जो है रावण का अंत किया। इसके अलावा रावण के 10 सिर, जो कि आपने अगर आदि पुरुष के रावण के 10 सिर देखे होंगे तो वो काफ़ी इनबैलेंस और अजीब से दिखाई पड़ रहे हैं। तो 10 सिर के पीछे राज ये था कि शिव जी की जब तपस्या रावण कर रहा था तो
उसने अपने सिर को 10 बार काटकर शिव जी पर चढ़ाया था, जिसकी वजह से रावण का नाम भगवान शिव ने दशानन रखा और तभी से उसके 10 सिर भी उसके साथ में उसको वापस कर दिए। इसके अलावा भगवान शिव की भक्ति में लीन रावण इतना जानता था कि मर्यादा कैसी होती है, क्या होती है। और कभी भी रावण का आप कोई भी अगर बच्चों का कार्टून भी देख लें तो रावण ने कहीं भी काला जो है तिलक नहीं लगाया, ना सिर्फ लाल तिलक। उसने पहले चंदन अपने माथे पे लगाया, उसके बाद में जो है तिलक लगाया। और यही जो है रावण की विशेषता। अगर आप रावण कहीं भी देखें, चाहे वो आप साधारण से देसी नाटक में जो नौटंकी वाले रावण होते हैं उनमें भी आप देखेंगे, जो रामलीला होती है हमारे यहाँ दशहरे के टाइम, उसमें भी रावण जो है इसी तरह का जो है टीका लगाता है। लेकिन इसमें रावण ने तो सारा सब कुछ धो दिया है यार, बहुत बुरा लगा है ये चीज़ देख करके। इसके अलावा पुष्पक विमान कितना बुरी तरह से, जो कि पुष्पक विमान जो है हमारे रामायण में भी इसका चित्र अंकित है। जिसके घर में होगा वो सभी ने देखा होगा कि पुष्पक विमान कितना सुंदर था। और पुष्पक विमान को लेने के लिए रावण ने अपने पिता विशर्वा से बहुत ज़्यादा आग्रह किया था। विशर्वा को ये विमान भगवान शिव ने दिया था सोने की लंका के साथ, और सोने की लंका और पुष्पक विमान दोनों ही रावण के सौतेले भाई कुबेर के हाथों में उसके पिता दे देते हैं। लेकिन वो उनसे लेने के लिए इसने भगवान शिव की आराधना व उपासना करी, जिसकी वजह से उसको जो है पुष्पक विमान मिला था। और पुष्पक विमान जो है पूरा सोने से बना हुआ एक विमान था, जिसमें कोई पक्षी नहीं था। परंतु इसमें देखिए वो भी कितना कुद्रूप है, काला काला। रावण ये चीज़ जानता था कि एक ब्राह्मण काले वस्त्र कभी नहीं धारण करता, क्योंकि वो ब्राह्मण था रावण खुद भी। उसकी माता केकसी, पिता विशर्वा थे, और उसके अंदर राक्षस कुल का जरूर सब कुछ था, परंतु वो उस तरह का नहीं था जैसा इसमें दिखाया गया। इसके अलावा रावण जो भी इनका गेटअप है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस जगह आपने एक विशेष चीज़ नोटिस करी होगी, अगर जिस हाँ, इनकी गले की आप माला पे ध्यान दीजिएगा। जो रुद्राक्ष की माला है ये जो है बड़ी होती है, ये टूट के एकदम से गिर जाती है। रावण का कभी भी जो है माला टूटता नहीं था, क्योंकि वो जो है शिव भक्त था और वो जानता था कि सब कुछ सहन है, पर भगवान शिव को रुद्राक्ष का टूटना नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से निर्मित एक बीज है। और ये जब भगवान शिव माता सती के वियोग में इधर उधर टहल रहे थे तो उनके जो आंसू निकले थे वही रुद्राक्ष के फल के रूप में तैयार हुए। और भगवान शिव ने खुद ये बात कही है कि जो इंसान रुद्राक्ष धारण करेगा उसके समूल दुखों का अंत होगा, नाश हो जाएगा। परंतु इस जो है सीन में रुद्राक्ष को बाकायदे टूटते दिखाया गया। इन्होंने तो पूरी तरह धो डाला। इसके अलावा रामायण में रावण ऋषि विशर्वा का संतान बुलाया गया है, और इसकी माता केकसी जो राक्षस कुल की थी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो रावण एक ब्रह्म राक्षस था। राक्षस और क्षत्रिय दोनों के गुण होने के कारण वो बेहद शक्तिशाली था, शिव भक्त था, जन्म महान था। ऋषि विशर्वा बेस मुनि में उसकी पत्नी दैत्य राजकुमारी केकसी के घर में हुआ था। इसके अलावा रावण के अंदर वेद और संस्कृत का जो है असीम भंडार था। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो साम वेद के अलावा समस्त वेदों का ज्ञाता था। शिव तांडव, युद्ध, निषेध और तंत्र तथा प्रकुंड, रामधेनु जैसी कृतियाँ रावण की ही रची हुई है। साम वेद में के अलावा तीनों वेद का भी ज्ञान रावण को था। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेद की जानकारी रखते होंगे तो स्त्री रोग विज्ञान बाल चिकित्सा के ऊपर लिखी हुई किताब रावण की ही थी, और इन किताबों में 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है जो कि रावण ने स्वयं लिखा है।
इन किताबों में उसने अपनी पत्नी के कहने पर जो मतलब पत्नी के लिए जो उपाय किए थे उनके उनके स्वास्थ्य होने के लिए, वही उपाय इसने जो है आयुर्वेद के विज्ञान में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा रावण एक बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान भी इंसान था, क्योंकि अगर रावण के अंदर धैर्य ना होता तो वो कब का माता सीता को छू लेता, लेकिन उसने छुआ नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसका उद्धार इन्हीं भगवान राम के ही हाथों होना है। रावण एक ऐसा इंसान था जो कि सब कुछ जानते हुए भी उसने वो कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो जानता था कि उसका उद्धार भगवान विष्णु के हाथ द्वारा ही संभव है। और जब भगवान राम जो है युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उस टाइम रावण स्वयं उसकी पत्नी को लेकर के यज्ञ की पूर्ति हेतु भगवान राम के पास गया था। अगर आप हिंदू धर्म जानते होंगे, हिंदू धर्म की आस्थाओं पर विश्वास होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि अगर पति पत्नी दोनों हैं तो जब तक पत्नी वामांग में पति के जो है बैठती नहीं है, तब तक कोई भी पूजा संपन्न या सिद्ध नहीं होती है। लेकिन जब पूजा संपन्न हुई तो भगवान राम ने उसके जो है रावण के आशीर्वाद लिए और उनसे जो है कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब रावण ने उसने विजयी भाव का भी आशीर्वाद दिया था। और रावण ये जानता था कि वो जो भी बोलेगा वो सिद्ध होगा, लेकिन उसके बावजूद ने राम से रावण उम्र में बड़ा था, इसीलिए उसने अपनी उदार नीति दिखाने हेतु मतलब उदार नीति की वजह से राम को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा युद्ध में हार के बाद भी आखिरी सांसें जब रावण गिन रहा था, तब भगवान लक्ष्मण ने रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा था और लक्ष्मण ने रावण के सिर के पास बैठ गए थे। तब रावण ने लक्ष्मण को कहा, अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उससे चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें। और ये नीति आज भी भारत में क्या संपूर्ण विश्व में जो भी बच्चे अपने टीचर्स से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उनके चरणों में ही बैठते हैं। अगर देखा जाए स्कूल में भी डेस्क जो होती हैं, बच्चों की जो सीट होती हैं, वो टीचर की सीट से नीचे ही होती हैं। ऐसे रावण महान व्यक्तित्व वाले इंसान को इतना घटिया बना दिया गया है। बताइए आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो भी आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बोली हूँ तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, जो शिव तांडव स्रोत है जो मैंने शुरू में पढ़ा, आपने जब वीडियो की स्टार्टिंग देखी होगी, तो ये रावण ने ही लिखी है। और रावण ने इसको जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 17 श्लोकों की जो है शिव तांडव श्लोक बनाया। और इसको जो इंसान निरंतर सुबह शाम, इसको करने का टाइम प्रदोष काल होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और जो है रात आ रही हो, तो उस टाइम अगर आप करते हैं तो आपके विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती। और आज भी अगर आप शिव तांडव स्त्रोत का कोई भी बुक खरीदते हैं या कोई भी किताब, तो उसमें रावण कृतम लिखा होगा। बताइए इतने महान रावण को आदि पुरुष वालों ने क्या कर डाला। राम की छवि से तो खिलवाड़ किया ही, और रावण की भी छवि से कर डाला। इसके बारे में शायद ही कोई हो अपने आप को एग्री करे, लेकिन आप ज़रा से भी हिंदू हो तो प्लीज़ इस पिक्चर को बिल्कुल भी, इस मूवी को बिल्कुल भी मत आप देखिएगा। मेरा आपसे यही अनुग्रह है। तो राधे राधे गाइस।